हेलो एवरीवन, जैसा कि आज है आपका 11 फरवरी और यहाँ पर 11 फरवरी को एसएससी जीडी का आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लुई नागाई जो आपका नी महोत्सव है किस राज्य का फसल उत्सव है। तो लुई नागाई नी नागा यह आपका अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर राज्य से आपका संबंधित त्यौहार है जो कि नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बीज बोने वाला त्यौहार इसे कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया अभी शिफ्ट में कि बीज बोने से संबंधित त्यौहार कौन सा है। तो लुई नागाई नी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। और कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस जनजाति के लोग करते हैं, तो नागा जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है। तो यहाँ पर उपाधियों के अंत से रिलेटेड ये आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो अनुच्छेद 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि उपाधियों का अंत करता है। वहीं समानता के अधिकार की बात करें तो ये समानता के अधिकार के अनुच्छेद पूछे जाते हैं जो कि आपके 14 से 18 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समानता का अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 14 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि विधि के समक्ष क्षमता होती है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। वहीं अनुच्छेद 17 आपका ये 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुच्छेद 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत किसके तहत होता है। तो ये आपका अनुच्छेद 17 के तहत होता है। अनुच्छेद 18 आपका कहा जाता है उपाधियों का अंत। यहाँ पर अनुच्छेद 18 आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया था कि भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षा है यहाँ पर वो किस अनुच्छेद के तहत आते हैं। तो अनुच्छेद 148 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 यहाँ पर आपका जो मोटे तौर पर सीएजी की नियुक्ति यानी शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। और आपके संविधान का जो अनुच्छेद 148 में ये कहा गया है कि भारत का एक सीएजी होगा जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसे हटाने की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ तक शुरू की। तो चेन्नई से मैसूर तक आपकी शुरू की थी। नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था जो कि दक्षिण भारत की पहले वंदे मातरम एक्सप्रेस यहाँ पर रही हुई थी। वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत ट्रेन आपकी शुरुआत कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केएसआर रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। और जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है आपकी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में फरवरी 2019 में चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन सारे फैक्टफुल याद रखने हैं जिनका एग्जाम 13 फरवरी को है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह से घुमा के आपके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो शरीर का जो आपका सामान्य तापमान है वो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में आपका दिया हो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सामान्य तौर पर 100.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर तापमान होने पर बुखार आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको नदियाँ दी हुई थी कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि अरब सागर में आपकी गिरती है। इसके अलावा बात करें तो तापी और साबरमती ये 2 नदियाँ और हैं जो कि आपके अरब सागर में गिरती हैं। वहीं गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उन लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है सपोर्ट के लिए। क्योंकि जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का हर डे का एनालिसिस, आपको कोई भी आपकी शिफ्ट मिस नहीं होती, एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही स्पेशली प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है कि आप आसानी से वीडियोज़ को देख सकें। तो सपोर्ट के लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिनका 13 फरवरी को एग्जाम है उनके लिए भी एनालिसिस आएगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया था। तो राष्ट्रमंडल के जो खेल हुए थे 2022 में तो 283 यहाँ पर अलग अलग मेडल इवेंट शामिल किए गए थे। 2022 अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो आधिकारिक तौर पर आपके 22वें राष्ट्रमंडल खेल थे, यानी 22वें नंबर के थे और जिन्हें बर्मिंघम 2022 के रूप में जाना जाता है, यानी कि 2022 में इनका आयोजन बर्मिंघम में किया गया था। वहीं अगर बात करें तो 2006 में आपका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। 2010 में दिल्ली भारत में होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो वो 2010 में हुआ था और दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि
कितनी बार आयोजन हो चुका है राष्ट्रमंडल खेलों का भारत में? तो सिर्फ एक बार हुआ है, जिसका 2010 में हुआ था। 2014 की बात करें तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। 2018 की बात करें तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो ये भी पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो 2018 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर आपका था कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, वो किस पार्टी से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सारे वो हैं जो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी कृति दयानंद सरस्वती के? तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज, ये आपके दयानंद सरस्वती से संबंधित हैं। वहीं आर्य समाज के संस्थापक की बात करें तो दयानंद सरस्वती यहाँ पर राइट आंसर था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपका जिनका 13 फरवरी को एग्जाम है, तो ये बिल्कुल 100% है कि पिछले ही शिफ्टों के आपके मिनिमम 10 क्वेश्चन पिछले शिफ्टों के आएंगे। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को मर्ज करके एक PDF तैयार कर दी गई। तो इन सारे क्वेश्चन में अब तक की लगभग 60 से भी ज़्यादा, यानी कि 660 से ज़्यादा यहाँ पर शिफ्टें SSC GD एग्ज़ाम की हो चुकी हैं। और जिनमें क्वेश्चंस की बात करें आपके, तो लगभग 1000 क्वेश्चन, यानी कि 1000 प्रश्न यहाँ पर आपके लगभग पूछे जा चुके हैं। तो सारे प्रश्नों को मिला करके आप GK GS की एक PDF तैयार कर दी गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक परचेज़ नहीं किया और 13 फरवरी को एग्ज़ाम है, उन लोगों को ये परचेज़ कर लेनी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले 10 क्वेश्चन इसी PDF से आपको मिल जाने, जिसका शुल्क जो है आपका मात्र 20 रुपये रखा गया, जो कि ज़्यादा आपका अमाउंट नहीं है। और आपका ये नंबर दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं 7571913691। तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करके ये PDF परचेस कर लेना है, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो सके। और आपका आई एम श्योर कि इससे आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले। चलिए क्वेश्चन में वापस चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि ये पूछा गया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया हुआ था? तो दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर था, जो कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया हुआ था। वहीं था कि शाम और रात के बीच जो बेला के समय को क्या कहा जाता है? तो जो आपका गोधूली वेला यहाँ पर आपका कहा जाता है। गोधूली जो आपका है खगोली डॉन और सूर्यास्त के आपके शाम के बीच के समय की अवधि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, जैसा कि जनगणना से रिपीटेड आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, इसी तरह हरित क्रांति का आपका पूछा गया, पंचवर्षीय योजना पूछी गई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था, तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि फैक्ट से कवर करेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला आपका राज्य, सबसे अधिक घनत्व तो आपका पूछा गया था किस राज्य का? तो उस बिहार राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और वहीं उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपकी महाराष्ट्र आती है, आपका दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की जनसंख्या, वहीं तीसरे नंबर पर आपके देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की आती है। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। और अब से उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात की जाए तो केरल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की बात की जाए तो वहीं हरियाणा। और सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो उसका भी राइट आंसर केरल हो जाएगा। और सबसे निम्न जो साक्षरता दर है वो आपका बिहार राज्य हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो विकास का लक्ष्य आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का 8% रखा गया था, जो कि आपका 7.6% ही हासिल किया जा सका था। वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2000 से लेकर के 2007 तक ये चली हुई है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में आपके प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। और आपसे ये भी पूछा गया था कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है, जो कि 2012 से लेकर के 2017 तक आपकी चली हुई थी। तो 2012 से 2017 थी अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है। तो ये 3 से 4 बार क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुआ है। वहीं 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें कि कब हुई थी, तो 1985 से आपके 90 के बीच में मुख्य रूप से जोर दिया गया था आपका खाद्य अनाज उत्पादन में, रोजगार और उत्पादकता में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो लक्ष्य वृद्धि है वो 5% की रखी गई थी, लेकिन वास्तव में जो विकास हुआ था वो 6.01% यहाँ पर हासिल किया गया था, जो कि आपकी समझ से ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट आपका इसमें था कि कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंध कहाँ होता है? तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पर कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंध होता है। लाइसोसोम कोशिका
एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिका अंगक को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। एक क्वेश्चन था कि हड़प्पा के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व नगर में दुर्ग कहा गया और निचले हिस्सों को आपको निचला नगर कहा जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हड़प्पा यानी कि हिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मोस्टली आपके पिछले शिफ्टों में पूछे गए, बताने का प्रयास किया। तो जिनका एग्जाम 13 फरवरी को है वो पूरी PDF परचेज कर लें, जिससे कि उन्हें सारे क्वेश्चंस पढ़ सकें और आपका क्वेश्चन इसमें से मिल जाए। और जिन लोगों ने सपोर्ट के लिए अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनको जरूर कर देना है, जिससे कि यहाँ पर आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।